Hello students, good morning. In previous video, we have to discuss about the causes of withdrawal, the non-cooperation movement, and also we will read about the Swaraj Party and the some factors shaped the Indian politics during the period of 1920 to 1913. There are the two factors affected the Indian politics shape, and the factors are the Great Depression in 1929 and the Simon Commission in the year of 1927. In this video, we have to discuss about the 2 points, the Great Depression and the Simon Commission. So let us start our point. Okay, the Great Depression. The Great Depression means विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ये केवल इंडिया में ही था, नहीं, ये ऑल अराउंड वर्ल्ड में स्प्रेड था। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो खेतों में जो अनाज की खेती हो रही थी, खेतों में जो अनाज की उपज हो रही थी, है ना, उपज तो हो रही थी, लेकिन उस उपज के साथ साथ हमें उस अनाज का जो उचित जो कीमत है, जो उचित कॉस्ट है, वो हमको नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो इसकी वजह से क्या था, किसान पूरी तरीके से परेशान हो गए थे। और ये द ग्रेट जो डिप्रेशन था एक पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस था। क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, कंपटीशन को फेस करेंगे, तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि किस ईयर में, इन विच ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस वाज लोकेटेड। मीन्स ऐसा कौन सा ईयर था, कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। मीन्स पूरे विश्व के पास क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम हो चुकी थी। विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के पास इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी थी। तो वो कौन सा ईयर था? 1929। इट मीन्स इन द ईयर ऑफ 1929 all the countries around the world has faced the problem of economic crisis। सभी के पास आर्थिक जो क्राइसिस है, आर्थिक कंडीशन सबकी खराब हो चुकी थी। किसानों के खेतों में फसल की उपज हो रही थी, लेकिन किसानों को उनका उचित जो कॉस्ट है वो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से अब हमारे देश में भी इसका इफेक्ट पड़ा। मीन्स इस इकोनॉमिक क्राइसिस का इफेक्ट हमारी कंट्री में भी पड़ा, और इस वजह से हमारा क्या हुआ, जो इंडियन पॉलिटिक्स जो शेप है वो कुछ पीछे हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट रीजन था। सेकेंड रीजन है द साइमन कमीशन। नेक्स्ट है द साइमन कमीशन। कब? 1927। ओके, द साइमन कमीशन 1927। आप लोग इसको पढ़े हैं, क्लास 8 में आप लोगों ने साइमन कमीशन को पढ़ा है। जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। ये कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ साइमन कमीशन। प्रेसिडेंट ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, इट मीन्स ये जो साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन को क्यों क्रिएट किया गया, क्यों इसको बनाया गया, या साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, है ना।
तो ये जो साइमन कमीशन था, इस कमीशन का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि जो इंडिया में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था कि इंडियंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने की राइट मिल चुकी थी, है ना। तो साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हमारा जो काम है, जो वर्क जो चल रहा है, कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क्स, है ना। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो राइट हमको दिया गया है, वो काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, उस काम को देख-रेख करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? साइमन कमीशन को, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन जो थी, इस कमीशन में 5 मेंबर थे। कितने मेंबर? 5 मेंबर्स। 5 members. There are 5 members in साइमन कमीशन। लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी ऐसा इंडियंस नहीं था, एक भी ऐसे इंडियन पीपल नहीं थे जो इस कमीशन के मेंबर बन सके। मीन्स साइमन कमीशन में टोटल ब्रिटिशर मेंबर थे। इंडिया के किसी भी व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जब साइमन कमीशन हमारे इंडिया में फरवरी 1928 में आया, जब साइमन कमीशन हमारे इंडिया में 1928 में आया, कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। इट मीन्स जब साइमन कमीशन और उसके मेंबर्स जब हमारे इंडिया में आए, कब? फरवरी 1928 इन मुंबई, तो लोगों ने इनका वेलकम किया एक स्लोगन के साथ। किस स्लोगन के साथ? आप लोग उस स्लोगन को जानते भी हैं। यस, यू आर राइट। क्या था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। आप लोगों को ये स्लोगन याद होगा, है ना। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो इंडिया में इसका पूरा विरोध हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ? लोगों ने साइमन गो बैक के स्लोगन्स देने शुरू कर दिए और पूरे इंडियन पार्टी में इसका विरोध हुआ। इसके विरोध होने का रीजन क्या था कि इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सभी क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। जितने भी मेंबर्स थे वो सभी मेंबर्स क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। इसी बीच इस कमीशन का, मींस साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में भी हुआ। कहाँ पे? लाहौर में हुआ। अक्टूबर 1928 इन लाहौर, ठीक है। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में हुआ। अब इस जब लाहौर में विरोध हुआ तो जो इंडिया के वायसराय थे, मींस वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, यानी कि 1928 में जो इंडिया के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि लोगों पे, यानी कि जो लोग विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन पे उन्होंने लाठीचार्ज करने का फैसला लिया। और इसी विरोध के अंतर्गत पुलिस के द्वारा, यानी कि ब्रिटिशर आर्मी के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को ज्यादा चोट लगी। किसको? लाला लाजपत राय को ज्यादा चोट लगी। और 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय, है ना। मीन्स जैसे ही जब लाठीचार्ज हुआ तो लाठीचार्ज की वजह से क्या हुआ? लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी, जिस चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इस वजह से क्या हुआ? जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो इस वजह से इसका विरोध और भी ज्यादा, मीन्स लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद साइमन कमीशन का और भी ज्यादा विरोध इंडियन पार्ट्स में होने लगा, है ना। तो जब इंडियन पार्ट्स में इसका विरोध होने लगा तो इसके बाद क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया? इंडियंस को एक लालच दिया।
उनको एक लालच दिया। कैसा लालच? डोमिनियन स्टेट का लालच। डोमिनियन स्टेट, इनको एक डोमिनियन स्टेट का लालच दिया। मीन्स डोमिनियन स्टेट क्या था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की राइट दी गई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए ही डोमिनियन स्टेट बनाया गया था। और इसी डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिटेन में, है ना। आप लोगों को पता है, आप लोग क्लास 8 में इसको पढ़े भी हैं। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, वो किसके अंतर्गत किया गया था? इसी डोमिनियन स्टेट की वजह से। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन को रखा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिफॉर्म किया जाए, उस रिफॉर्म को लेकर ही या उस रिफॉर्म को करने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रिटेन में किया गया, जिसके अंतर्गत क्या था? डोमिनियन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं लाहौर सेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लाहौर सेशन। द लाहौर सेशन 1929। ओके, द लाहौर सेशन 1929। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी टॉपिक को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैंने एक बार और भी शायद आप लोगों को बताया था कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा नहीं। और मैंने इस टॉपिक को इसलिए सबसे पहले शुरू किया था, मेरे इस टॉपिक को या इस लेसन को सिलेक्ट करने का पीछे रीज़न यही था कि इन सभी चीज़ों को आपने क्लास 8 में पढ़ा है और एज ए रिव्यू इस लेसन को आपको पढ़ाया जाए, ताकि ये लेसन आपके माइंड में बैठ सके और आपको ये सभी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िए। जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि देखिए ये एक ऑनलाइन क्लास है, ये क्लासरूम तो है नहीं, है ना। ये एक ऑनलाइन क्लासेस है, इसीलिए इस ऑनलाइन क्लास में वीडियो को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के बीच सेंड किया जा रहा है, ठीक है। ताकि आप लोग शॉर्ट वीडियो देखेंगे और छोटी छोटी अगर किसी पॉइंट को एक एक पॉइंट को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर हो सकता है कि मैं टॉपिक समझा रहा हूँ आपको समझ में ना आए, या ये हो सकता है कि सर टॉपिक बता रहे हैं, सर को इस टॉपिक को अच्छे से डील करना नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसके लिए भी मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। आपकी कोई भी फीडबैक मुझे अभी तक नहीं मिली है और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, द लाहौर सेशन इन 1929, ठीक है। अब ये लाहौर सेशन क्या था? देखिए हमने भी कुछ देर पहले बोला कि इंडिया में कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो कि चाहते थे कि अंग्रेजों का खुल करके ओपनली हम अंग्रेजों का विरोध करें, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हमको इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग था, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग था वो 1929 में लाहौर में शुरू किया गया, मीन्स लाहौर में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन
कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मीन्स कांग्रेस का मीटिंग 1929 में जो लाहौर में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी सेशन में या इसी मीटिंग में सबसे पहली बार क्या किया गया था? फुल स्वराज, फुल स्वराज, यानी कि इसी मीटिंग में सबसे पहली बार इंडियंस ने फुल स्वराज की डिमांड अंग्रेजों के सामने रखी, है ना। और इस मीटिंग में सभी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि अब हमें फुल स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जिसके लिए अंग्रेजों को हमें यह अधिकार दे देना चाहिए कि अब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे। और इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर सेशन में फुल स्वराज की डिमांड को प्रेजेंट किया, फुल स्वराज की डिमांड को रिप्रेजेंट किया। और इसके बाद ही इसी सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह डिसाइड किया कि अब एवरी ईयर्स 26 जनवरी 1930 से, मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी मीटिंग में ये डिसाइड किया कि अब हम लोग हर साल 26 जनवरी 1930 ईस्वी से इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करेंगे। इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया। मीन्स इसी लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी डिसाइड किया कि अब हम फ्रॉम 26 जनवरी 1930 मीन्स अब हम लोग 1930 से कंटिन्यूअसली इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे? किस डे को? 26 जनवरी को मनाएंगे, ठीक है। इन लोगों ने ये डिसाइड तो कर दिया, लेकिन अब आप ये बताइए हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को, है ना। आप लोगों को याद होगा, ये स्टोरी मैंने एक बार बताई भी थी, फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूँ। जब लाहौर सेशन में डिसाइड कर दिया गया कि 26 जनवरी हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंट डे होगा और हम लोग 1930 से रेगुलर इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब रियल में इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, तो अब इंडिया के पास ऐसे 2 दिन हो गए जब हम लोग अपना इंडिपेंडेंट डे मनाना था। मीन्स 15 अगस्त जो कि हमारा रियल इंडिपेंडेंस डे है, और 26 जनवरी जो कि लाहौर सेशन में इसको रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, तो इसीलिए हमें 2 महीने का वेट करना पड़ा और लास्ट में 26 जनवरी 1915 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में अडॉप्ट किया गया, ताकि हमारे इंडिया में जो फ्लैग होस्टिंग की जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है, वो ट्रेडिशन क्लोज ना हो, है ना। इसीलिए 15 अगस्त को हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हम लोग एवरी ईयर जो 26 जनवरी 1930 से जो इंडियंस इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते आ रहे थे, उसी डेट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और उस दिन झंडा फहराया जाने लगा। तो ये था लाहौर सेशन। मीन्स लाहौर सेशन में क्या बोला गया कि हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्तुत करते हैं, अब हमको ये राइट दे देना चाहिए कि हमें अपना संविधान बनाने की छूट हो, और हम लोग 1930 ईस्वी से क्या करेंगे? अपने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द सॉल्ट मार्च, मीन्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सॉल्ट मूवमेंट।